अरे गार्ड अंकल, आप गाड़ी की डिग्गी में क्या कर रहे हो? साहब, ये लीड लगाई काट से। ये वीडियो देखिए सर। क्या हो गया? मैं ये ईयरफोन क्यों लगाऊं? शोर नहीं, देखो देखो सही। क्या हो गया है आप लोगों को? साहब, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ। आप ना इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके ज़रिए मैं बात ये आपसे कहने जा रहा हूँ। साहब, आप उस गाड़ी में मत बैठिएगा, आपकी जान को खतरा है। आपको पता नहीं साहब, उस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं और वो ब्रेक फेल किए हैं सताक्षी मैडम ने। और सताक्षी मैडम आपके साथ बहुत गलत करने जा रही है। ये क्या बकवास है? मेरी बीवी मुझे क्यों मारना चाहेगी? आप एक काम करिए, आप बाहर आइए आप। आपका ना दिमाग खराब हो गया, बुढ़ापे में सटिया गए हो आप। साहब, बुढ़ापे में मैं सठिया नहीं गया, मैं सही कह रहा हूँ। आप ऑफिस मत जाइए, इस गाड़ी से मत जाइए सर। अरे गार्ड अंकल, मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है तो वो इस गाड़ी के ब्रेक फेल क्यों कराएगी और क्यों मुझे मारना चाहेगी, ये तो बताओ। उस नौकर का भी दिमाग खराब हो गया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और आप दोनों ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो। मेरी 1 घंटे बाद मीटिंग है, मुझे पहुंचना है। साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मत जाइए आप मत जाइए। मैं बार बार हाथ जोड़ा हूँ, आपकी जान को खतरा है। अगर आज ऑफिस गए तो वापस नहीं आओगे साहब। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी बीवी क्यों मारेगी मुझे? मैं उसको हर खुशियाँ, हर चीज वो देता हूँ जो उसको चाहिए होती है। और उसके पास 2-2 गाड़ियां हैं, उसके पास पैसा है, जो चीज पे वो हाथ रखती है वो मैं उसे वक्त से पहले लाकर दे देता हूँ। तो वो मेरी जान लेना क्यों चाहेगी? साहब, मैं बच्चों की कसम खा कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। एक बार सैम, ये गार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो मैं कुछ सामान भूल गया था घर पे, वही वापस देने के लिए आए थे। सामान तो ये घर पे भी दे सकता था ना, यहाँ क्या करने आया है? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें एक नेकलेस चाहिए था ना डायमंड का, तो मेरी ना 2 घंटे बाद मीटिंग है, थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। तो क्यों ना हम साथ में चले, मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा, देन मीटिंग अटेंड कर लूंगा। कैसा रहेगा? दैट्स अ गुड आइडिया ना? अरे नहीं सैम, अभी तुम्हारी मीटिंग है, क्या ही काम छोड़ के मुझे शॉपिंग कराने जाओगे? हम कभी और चलेंगे, अभी तुम जाओ। अरे तो 2 घंटे बाद मीटिंग है ना, 2 घंटे में क्या करूंगा? और 2 घंटे में तुम्हें मैं अच्छे से शॉपिंग भी करा दूंगा। मेरी बेबी का बर्थडे जो आने वाला है। अरे यार, तुम्हें पता है ना, गर्ल्स का पसंद करने में थोड़ा टाइम लगता है यार, तुम लेट हो जाओगे। अरे भाई, एक नेकलेस पसंद करने के लिए 2 घंटे इनफ होते हैं। 2 घंटे काफी नहीं है तुम्हें? अरे नहीं ना, अभी मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया है, मुझे कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है, कभी और ले लूंगी। तुम ऑफिस जाओ। मैं लेट हो जाऊंगा या इसके पीछे कोई और रीजन है? कहीं मुझे इस गाड़ी में जान का खतरा तो नहीं? खतरा? अरे तुम्हारी खुद की गाड़ी है सैम, तुम्हें इस गाड़ी में कैसा खतरा? अब मैं समझी, इतनी देर से तुम बकवास कर रहे हो ना। इस बुड्ढे ने कुछ बोला है ना तुम्हें? ओए, क्या बोला तुमने सैम को? नहीं, इनको कुछ मत बोलो। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। इन्होंने जो भी बोला है वो सब कुछ सच बोला है। देखो ना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला जाने के लिए, एक औरत होके और डायमंड नेकलेस के लिए मना कर रही हो और ये कह रही हो कि फिर कभी जाएंगे। ये तो हो नहीं सकता। अरे मैं क्या करूंगी सैम जाके यार? आज मैं ऑफिस जाऊंगा या तुम्हारे साथ जाऊंगा? चलो मेरे साथ। सैम, मैं नहीं जा सकती यार, इस गाड़ी के ब्रेक फेल है, मुझे कुछ हो गया तो? देखा साहब, मैंने बोला था ना कि मैम ने इस गाड़ी की ब्रेक फेल कर रखी है, आपकी जान को खतरा है। मेरी बात मान नहीं रहे थे आप, देखो अपने मुंह से कह रही है ये। तुम्हें पता है, अंकल ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम पे अंधा भरोसा करता था और मुझे यकीन हुआ ही नहीं कि मेरी बीवी मेरी जान लेना चाहती है। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? और क्या चाहते थे तुम? जिस चीज पे तुमने हाथ रखा वो तुम्हें ला कर दिया। मेरे पास ऑप्शन ही क्या था ये सब करने के अलावा? मैंने पापा से क्लियर बोल दिया था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी है, लेकिन पापा ने बोला कि इसके साथ तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, छोटी मोटी जॉब करता है, ये बहुत अमीर है। अरे पैसों से सारी खुशियां नहीं मिलती, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। अरे तो बोल देते, मुझसे दे देता डाइवोर्स तुम्हें। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर किसी से अलग होना है, उसके पैसों पे कब्जा करना है तो उसकी जान ले लो। आजकल यही तो कर रही है लड़कियां और तुम ही उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। तुम्हें पता है, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है। मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो जाता तो कौन देखता उस परिवार को? अरे तुम तो जाके अपनी जिंदगी किसी और के साथ मजे कर रहे होते। व्हाट अबाउट मी? सताक्षी, तुमने ना इस बार गलत जगह पंगा ले लिया। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा और तुम्हें ये ऐश की जिंदगी जीने दूंगा? ऐसा ना बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा। और तुम्हें पता है, इस बार मेरे पास गवाह भी है, वो भी 2-2, एक अंकल और एक सूरज। देखो, बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम इस गाड़ी में गए तो नहीं ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या कहा तुमने? इतनी सी बात। अगर आज सूरज अपने कानों से नहीं सुनता और अंकल मुझे वीडियो नहीं दिखाए होते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता।
और तुम्हें इतनी छोटी सी बात लग रही है। सताक्षी, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए तुम पे, दफा हो जाओ यहाँ से। सी यू इन द कोर्ट। थैंक यू सो मच अंकल जी, मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया। और देखो, अगर आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मेरी जान बची। साहब, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात ही नहीं। मैं इतने सालों से आपके पास नौकरी कर रहा हूँ, ये तो मेरा फर्ज था। ये तो मेरे को सूरज ने बता दिया, उस बेटे ने बता दिया कि साहब को ये वीडियो दिखाओ, उनकी जान को खतरा है। तो मैं भागा इस डिक्की में बैठ गया ताकि किसी को पता भी ना चले। मैम ने भी नहीं देखा, इसलिए मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया साहब। बस आप सुरक्षित हैं, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है अंकल जी, मेरी 1 घंटे बाद मीटिंग है, मैं आपसे शाम में मिलता हूँ और मैं जाने के लिए टैक्सी कर लेता हूँ। ठीक है सर। सताक्षी सुनो, वो सीढ़ियों पर माँ जी कौन बैठी है? सर मुझे नहीं पता, काफी टाइम से ऐसे ही बैठी हैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर काम संभालो, मैं जाकर देख लेती हूँ। माँ जी, क्या हुआ, आप इतनी चेयर छोड़कर नीचे क्यों बैठे हुए हैं? नहीं, हम वहाँ नहीं बैठेंगे, यहीं ठीक है हम। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए भिजवा दूँ आपके लिए? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम ठीक है बेटा। अच्छा, आप किनके साथ आए हो? हेलो, वो हमारे साथ है, बैठे रहने दो उसे। आप ठीक है सर। वैसे ये है कौन? अरे भैया, वो हमारी घर की मेड है, हमारे साथ ही, आप उसको वहीं बैठे रहने दो। जी ठीक है, ठीक है। माँ जी, आप एक काम करिए, आप ना यहाँ पर बैठ जाइए, बहुत गर्मी है, वहाँ पर कूलर चल रहा है। हम यहीं ठीक है, हमको एकदम आराम है, आप रहने दीजिए। अरे नहीं, यहाँ पर बाहर बहुत गर्मी है, वहाँ पर एटलीस्ट कूलर तो चल रहा है। आप आइए, ऊपर बैठने के कोई चार्जेस नहीं है, आप आराम से चेयर पे बैठ जाइए। आइए, आप मेरे साथ आइए। आप यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ना जी। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भिजवा दूं? नहीं बेटा, हमको कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए, हम एकदम ठीक है। अच्छा ठीक है, आप आराम करिए। सर मैम, एक्चुअली आपका ऑर्डर आने में अभी 10 मिनट बाकी है। मैं बोल रहा था कि आपके ऑर्डर में माँ जी के लिए भी कुछ ऐड कराना है। अरे नहीं, आप उनके लिए कुछ मत ऑर्डर कर दीजिए, वो घर जाके खा लेंगी। और हमारा ऑर्डर कहाँ है, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, आप प्लीज हमारा ऑर्डर लेके आइए जल्दी। जी बस 10 मिनट दो। देखा तुमने सूरज, ये बोल रहा है कि हमारे ऑर्डर में उस गुड़िया के लिए भी कुछ ऑर्डर कर दो। इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, बिल बढ़ाना है इनको बस, और कुछ भी नहीं करना। रोज का काम है यार इनका, छोड़ो। आंटी जी, ये आपके लिए सैंडविच और ये आपके लिए 1 कप चाय। नहीं बेटा, हमको ये सब नहीं चाहिए, आप ले जाओ यहाँ से। अरे आप खा लो, इसके मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, आप खा लीजिए। आप बात समझो, हम नहीं खा सकते हैं, आप ले जाओ इसे। अरे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरी तरफ से है, ना तो आपको पैसे देने हैं और ना मैं उनसे पैसे मांगूंगा। आप खाइए प्लीज। ओ हेलो, आपने किससे पूछ के उनको ऑर्डर लिया? मैम वो मैंने दिया है उनको खाना। मैंने दिया क्या होता है? आपने तो ऑर्डर ले लिया, अब बिल आप हमारे बिल पे ऐड कर दोगे। आप लोगों को ना सिर्फ पैसों से मतलब है, दैट्स इट। नहीं मैम, आपने मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। एक्चुअली ये खाना कॉम्प्लीमेंट्री था रेस्टोरेंट की तरफ से, और वैसे भी वो बुजुर्ग है, इस तरह बाहर बैठे थे गर्मी में और भूखे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फूड उनको प्रोवाइड करा दिया, दैट्स इट। ओ हेलो, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हम उनका खाना अफोर्ड नहीं कर सकते? देखो बात सिंपल सी थी, हमने मना किया था, वो कुछ भी मांगे उन्हें देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अब इनका बिल हमारे में ऐड कर दोगे? यार तुम्हारे यहाँ से हमें कुछ भी नहीं खाना, जो भी ऑर्डर है कैंसिल करो। और ये बताओ इस कोल्ड कॉफी का कितना हुआ? नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बहुत अच्छे समझ गया तुम्हारा क्या मतलब था। ये बताओ इस कोल्ड कॉफी का कितना हुआ? सर 750। स्कैनर दिखाओ अपना। हो गया, चेक कर लो। चलो यार, आने नहीं चाहिए थे यहाँ, हटो।
मेम साहब मेरी बात सुनो, मेम साहब मेरी बात सुनो, मेम साहब मेरी बात सुनो। क्या मेम साहब? मेम साहब हम वो नहीं खाए, वो साहब लाके दिए थे, माफ कर दीजिए। मुझे ना तेरी कोई बकवास सुननी, ठीक है? अपनी ये शक्ल लेके ना हमारे पास वापस आ मत जाइयो, तुझे मैंने नौकरी से निकाल दिया है, समझ गई? चलो यार यहाँ से। मेम साहब क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रहे हो? साहब हम आपको मना किए थे ना कि हमको नहीं खाना है। आपको पता है आपकी वजह से आज हमारी नौकरी चली गई। अरे अम्मा, ऐसी जगह नौकरी करनी भी नहीं चाहिए जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो। अरे देखा वो लोग किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे थे। अरे इतनी गर्मी में उन्होंने आपको बाहर बिठा दिया और एक कप चाय तक के लिए नहीं पूछा। ऐसे लोगों के पास आप काम करना चाहते हो? साहब हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? अब हमारी मजबूरी भी तो समझो। अच्छा ठीक है, कितने रुपए महीना आपको सैलरी मिल रही थी यहाँ पे? 8,000। 8,000 ना, मैं आपको 10,000 रुपए महीना दूंगा और मैं ना इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, तो अब से आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 10,000? आप सच कह रहे हो साहब? हमको यहाँ नौकरी दोगे? हाँ, और आपको जो काम आता है वो करना। अगर काम नहीं भी करोगे, हमारे रेस्टोरेंट की सिर्फ आप देखभाल भी करोगे ना, तो हमारे लिए वो भी काफी है, क्योंकि आप मेरी माँ की उम्र के हो। अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद भी दे दोगे तो मेरे लिए वो भी बहुत है। बेटा हम तुमको दिल से आशीर्वाद देते हैं, तुम दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो। आइए मेरे साथ। गाड़ी ठीक हुई भैया? बस भैया हो गई। सैम मैं अभी आती हूँ ना। अरे 2 मिनट यार, बस हो गई गाड़ी ठीक, निकल रहे हैं हम लोग। कर दी भैया। कितने पैसे हुए? कुछ नहीं देना भैया, फ्री है। कुछ नहीं देना? अरे भाई इतना बड़ा गराज खोल के बैठे हो, फ्री में काम कर रहे हो क्या? नहीं, वो दरअसल चूहे ने एक वायर काट दी थी, बस टेप ही लगानी थी, ज्यादा काम नहीं किया है। तो क्या टेप का पैसा लूंगा, 10-15 रुपए बनते हैं। आप लोग ले जाइए गाड़ी। अरे भाई आजकल तो लोग सिर्फ टच करने के पैसे ले लेते हैं, और आप इतना बड़ा काम करने के बावजूद ये बोल रहे हो कि कुछ पैसे नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? धोखा देने की आदत नहीं है ना भैया। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं, शी इज नॉट माई वाइफ, एक्चुअली शी इज माई गर्लफ्रेंड। अच्छा, गर्लफ्रेंड है आपकी? कितना टाइम हुआ आप लोगों के रिलेशन को? लास्ट 6 मंथ से। 6 महीने में इतना प्यार, बहुत अच्छी बात है भैया। वैसे पैसे के बदले आप एक एडवाइस दे सकते हैं मुझे? हाँ पूछे। दरअसल क्या है ना भैया कि मेरी बीवी ना मुझे धोखा दे रही है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, फिरती है। यू मीन तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड है? मतलब शादी के बाद भी तुम्हारी बीवी अफेयर चला रही है? सताक्षी देख रहे हो यार कैसा जमाना आ गया है, शादी के बाद भी लड़कियां अफेयर चला रही है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड है? तुमने देखा है? जी भैया, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से ही देखा। सच कहूं तो पहली नजर में मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके कपड़े देखकर, उसकी चाल ढाल को देख के पता चल रहा है कि वो धोखा दे रही है मुझे। भैया वो घर से तो हमेशा यही बोल के निकलती है कि मम्मी के घर जा रही हूँ, दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, सिलाई सीखूंगी अब। और निकलती भी सूट में ही है भैया, बाहर आते कपड़े बदल लेती है, शॉर्ट ड्रेस पहन लेती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती है। बस यही एडवाइस चाहिए भैया कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? देखो भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं तो पहली फुर्सत में उस लड़की को रफा दफा कर देता। क्योंकि यार किसी भी रिश्ते में ना लॉयल्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, वो चाहे वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड हो। अगर वो लॉयल ही नहीं है तो वहां रहने का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना सताक्षी? तो भाई मैं होता तो मैं तो कब का छोड़ देता। वैसे एक बात बोलूं भाई, अगर आपकी बीवी आपको चीट कर रही है, दैट मीन्स आप दोनों के बीच में प्यार था ही नहीं। आप तो प्यार करते हो अपनी बीवी से, लेकिन आपकी बीवी बिल्कुल भी आपसे प्यार नहीं करती। अगर वो आपसे प्यार करती ना, तो वो कभी आपको धोखा देती ही नहीं। दुख की बात पता है क्या है भैया? दुख की बात यह है कि जिस लड़के को वो डेट कर रही है ना, वो भला इंसान भी नहीं जानता कि वो शादीशुदा। आप मिलना चाहोगे उस लड़की से? ऑफ कोर्स मिलना चाहूंगा भाई। मैं देखना चाहूंगा कि शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे चलाते हैं और वो लोग दिखते कैसे हैं। ठीक है भैया, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह दिखती है। सॉरी, यही तो है मेरी बीवी, सताक्षी। सॉरी, ये तुम्हारी बीवी है? सताक्षी
ये क्या बोल रहा है? सैम आई कैन एक्सप्लेन। सनी तुम गलत। तुम क्या एक्सप्लेन करोगी सताक्षी? अब एक्सप्लेन करने के लिए बचा क्या है हमारी जिंदगी में? यही है भैया, यही है मेरी वाइफ, जो मुझे घर पे बोल के निकलती है कि अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बहाने मारती है, और यहाँ अपने अमीर बॉयफ्रेंडों के साथ घूमती है। भैया आपसे बड़ा पागल तो मैं हूँ। इस औरत के लिए 18 घंटे मेहनत कर रहा हूँ ताकि इसको वो सारी खुशियाँ दे सकूँ जो मैं इसे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इसने तो भारी खुशियाँ ढूंढ ली। और अभी आपने क्या कहा था भैया कि ऐसी लड़की को छोड़ दो? छोड़ दिया सताक्षी। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें पैसा चाहिए ना, शायद इनसे मिल जाएगा, संभालिए, आप ही की। लेकिन एक बात ध्यान रखना सताक्षी, तुम्हें पैसा बहुत मिल जाएगा लेकिन कभी खुशी से जी नहीं पाओगे। तो बद्दुआ है मेरी तुम्हारे लिए। ये आदमी खुद को क्या समझता है? मुझे बद्दुआ दे के गया है। बद्दुआ तो इसकी जिंदगी में लगी हुई है कि आज तक अमीर नहीं हो पाया। गरीब का गरीब ही मरेगा ये। और मैंने क्या गलत किया है? कौन सा इंसान अपने शौक मौज नहीं देखता? मैंने भी देखे थोड़ी सी अमीरी। तुम दिमाग से थोड़े साइको हो। तुम्हें समझ आता है कि तुम क्या कर रहे थे और तुम उस इंसान को गलत बोल रहे हो जो दिन रात इतनी तपती गर्मी में तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। और तुमने अमीर लड़का देखा नहीं कि अपना रूप बदल लिया? इस तरह की औरत हो तुम, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो उससे? तो धोखा खाने के बाद वो इंसान तुम्हें दुआएं देकर जाएगा, बद्दुआ नहीं। सताक्षी तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? ये तो तुम अपने दिमाग से भी निकाल दो। मैंने ना तुम्हारी जैसी घटिया लड़की नहीं देखी। अरे इतना प्यार करने वाला लॉयल हस्बैंड मिला है तुम्हें। बहुत खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जिनको अच्छा लड़का मिलता है। नहीं तो आजकल पता है ना तुम्हें किस तरह के रिलेशनशिप चल रहे हैं, और वो जो रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ तुम जैसी लड़कियों की वजह से। और तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना सारी लड़कियां बदनाम हैं, इवन लड़कियां ज़ात बदनाम है। इसलिए लड़के आजकल शादी करने से डरते हैं, क्योंकि लॉयल्टी वो तो रही नहीं। शादी से पहले दुनिया भर के अफेयर रखो, अरे एटलीस्ट शादी के बाद तो लॉयल रहो, किसी एक इंसान के बन के रहो। आज के बाद अगर तुमने मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट। सैम